आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर ओमंगायाम से। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, तो आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं इस नवरात्रि की। 2 दिन के हमने ध्यान की विधियों को समझा, जाना, उसका अभ्यास किया। आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की रात भी इसी तरह से बहुत ही एम्पावर्ड नाइट है। जैसे मैंने पहले बोला था, कॉस्मिकली ये पूरा जो सिचुएशन है वो अलाइनिंग सिचुएशन है, मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलती है और बहुत ही डायनामिक इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर आप एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो आज का जो तीसरा अभ्यास है वो माँ का एक स्वरूप है जिसका नाम है चंद्र घंटा। तो इस देवी माँ की कुछ अपनी खूबियाँ हैं, एक ख़ास तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको समझेंगे और उसी पर आधारित जो इसका दूसरा पहलू है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिर्फ आकार ही नहीं है, आकार इनफैक्ट बहुत छोटा सा हिस्सा है कंपैरेटिवली निराकार के। तो जो बहुत ही मैसिव लेवल पे जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, वो है निराकार, इमैटीरियल या सब्जेक्टिविटी। तो जो भी कर्मकांड आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस आप कर रहे हैं आकार के रूप में, वो भी आप करें क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चंद्र घंटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चंद्र आप सब जानते हैं मून से रिलेटेड है और घंटा का मतलब होता है बेल, बेल मतलब होता है साउंड, साउंड का मतलब होता है एकाकार, एक ही तरीके की लयबद्धता। तो चंद्र का जो सिंबल है वो है मन से, माइंड से। और मन की प्रवृत्ति आप सब जानते हैं बहुत ही चंचल होती है, वेबरिंग होती है और बहुत ही अनस्टेबल होती है। मन को एक जगह नहीं ठहराया जा सकता, तो उसके लिए कुछ मेथडोलॉजी, कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है इसको ठहराने के लिए। तो पहले दिन का अभ्यास फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तो पहले दिन का अभ्यास था स्थिरता का, ठहराव का, स्टिलनेस का। तो हमने ठहराया अपने आप को। वो ठहराव बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऊर्जा को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी था। ऊर्जा का संरक्षण या स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी क्रिएटिविटी के लिए कोई भी चीज़ निर्मित करनी हो या उसका निर्माण करना हो तो उसके लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा एक फ्यूल की तरह काम करती है, एक ईंधन की तरह काम करती है किसी भी निर्माण के लिए। तो पहले दिन हमने ऊर्जा को जगाया, संरक्षित किया। और दूसरे दिन के अभ्यास में, क्योंकि ऊर्जा एक बार स्टोर तो हो गई, हमने कहा कि फिर ये ऊर्जा कहीं ना कहीं निकलेगी, तो उसके लिए उसको चैनलाइज करने के लिए उसकी ज़रूरत थी कि वो ऊर्जा चैनलाइज्ड हो। तो उसके लिए हमने फ्लो का अभ्यास किया। दूसरे दिन फ्लो के पैटर्न्स बनाए हमने ताकि वो ऊर्जा चैनलाइज्ड हो, इधर उधर बिखराव में न चली जाए। क्योंकि जब भी आप बिखराव में होते हैं तो ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा कम होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हल्की हो जाती है। जबकि क्रिएशन में कंसंट्रेटेड एनर्जी चाहिए, केंद्रित एनर्जी चाहिए, फोकस्ड एनर्जी चाहिए। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। तो तीसरे स्टेप में केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना, फोकस्ड होने की विधि पर हम काम करेंगे, जो है मन को कैसे हम केंद्रित करें। एक बात आपको समझना होगा बहुत बारीकी से कि मन बहुत चंचल है, ये हम सबका अनुभव है। तो मन को कैसे एकाग्र करें, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसको समझने से पहले आपको जानना होगा कि हमारे मन को केंद्र चाहिए। एक केंद्र अगर इसे मिल जाए तो ये अपनी पूरी फंक्शनिंग उसके इर्द गिर्द करता है, उसके चारों तरफ घूम कर करता है, उसकी परिक्रमा करता रहता है। तो मन एक बहुत अच्छा टूल है, इसको सहयोगी बनाया जा सकता है समझ से। वरना ये फिर अपनी मन की अगर करा इसने, मन ने, तो फिर ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्योंकि माइंड
चारों तरफ की सिचुएशंस को भी वैसे ही कैप्चर करता है। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव। ज़्यादातर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव इम्पल्सेस पर आधारित है, यानी कि नकारात्मकताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मन उन नकारात्मकताओं को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है और इसकी खुद की प्रवृत्ति ज़्यादातर नकारात्मक हो जाती है, जो नकारात्मक परिणाम हमारी ज़िंदगी में ला सकता है। तो बहुत खतरा है कि मन को ऐसे ही छोड़ देना। तो बाय डिफ़ॉल्ट मन बहुत खतरनाक है। बाय डिज़ाइन मन बहुत ही अच्छा सहयोगी है। इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टूल। तो मन को केंद्र चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक मैं छोटी सी घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर सी फूड का बहुत ज़्यादा जोर होता है। जैसे जापान है या हमारे जो देश है भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है, वहाँ तालाबों में बड़े बड़े फिश पॉन्ड्स होते हैं, उसमें कुछ जगह जगह पोल्स गाड़े होते हैं। तो पोल्स गाड़ने से क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो जब भी कोई पोल गड़ा होगा तो वो एक केंद्र की तरह काम करता है और उसके चारों तरफ मछली घूमती है और उसको एक तरीके से सहारा महसूस होता है एक केंद्र का, क्योंकि इस धरती पे हर किसी भी चीज़ को एक केंद्र की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही अनिवार्य मापदंड है। तो पोल के आसपास पलने वाली मछलियों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल पर आधारित हमारा मन भी फंक्शन करता है। लेकिन मन बहुत शक्तिशाली हुआ है। हमारी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमने मन को बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड किया है। तो वो एक डोमिनेंट फैक्टर है जनरली। अगर आप देखें लोगों का जो द वे ऑफ लिविंग है, जिस तरीके से उनकी जीवन शैली चलती है, तो मन इतना ज़्यादा एम्पावर्ड है। तो उसके पैरेलल उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल, जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइटलिटी हो, ऐसा एक स्पेक्ट्रम, एक ऐसा ब्लूप्रिंट आपको बनाना होगा। तो इसके लिए आपके भीतर फ्यूरियसनेस, आपके भीतर एक फायरी अप्रोच, एक तीव्रता चाहिए, ज्वलनशीलता चाहिए, जीवंतता चाहिए। ऐसा अप्रोच अगर आप बिल्ड कर पाते हैं तो फिर आप समझ जाइए, आप अपने मन को नियंत्रित करने वाला मैकेनिज्म अपने भीतर निर्मित कर सकते हैं। तो मन को भी एक केंद्र देना चाहिए। मन का अपना एक केंद्र हो जाए। तो केंद्र क्या बना लें? केंद्र अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर बना लें। एक पर्पसफुल लिविंग अगर आपकी जिंदगी में है तो, और जिसमें बहुत ऊर्जा है, उस प्रोसेस को बनाने में जो आप अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उसको इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे दो। क्या क्या ऊर्जा देनी है? उसमें अपने पूरे प्राण झोंक दो, अपनी पूरी भावनाएं उसमें झोंक दो, ताकि उसकी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाए, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए और उसमें एक खास तरीके की प्राण शक्ति एक उजागर हो जाए, जागृत हो जाए। तो जब भी आपका जीवन का लक्ष्य इस तरीके का होगा, फ्यूरियसनेस से भरा हुआ, ज्वलनशीलता से भरा हुआ, जीवंतता से भरा हुआ, तो मन मजबूर हो जाएगा कि वो इसको अपना केंद्र मान लेगा। फिर वो एक सूरज और चंद्र की तरह, सूरज में आप देखेंगे कितना फ्यूरियसनेस है, कितनी ग्रेविटी है, कितनी ज्वलंतता है उसके भीतर, और चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो चंद्र घंटा का जो स्थान है हमारे पूरे बॉडी में, वो है मणिपुर चक्र, जिसको अग्नि का केंद्र माना गया है सोलर सिस्टम में, बिल्कुल सूरज की तरह। इसके चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो गया सूरज। और ऐसे ही हमारी जिंदगी में सूरज की तरह एक लक्ष्य बना लें अपने जीवन का और उसके चारों तरफ अपने मन को, मन रूपी चंद्रमा को घूमने दें, चारों तरफ परिक्रमा करने दें। तो मन अब आपके लिए सहयोगी अप्रोच रखेगा, आपको सहयोग करेगा। तो इस तरीके से मन को नियंत्रित करने का ये प्रोसेस है कि आप उसके लिए केंद्र बन जाओ, आपका जीवन लक्ष्य उसके लिए केंद्र बन जाए। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म है। अब इसको हम अभ्यास में, ये है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या होगा?
कल की तरह ही या परसों की तरह ही फिर से 3 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप है एक्चुअलाइजेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है रियलाइजेशन। तो एक्चुअलाइजेशन में कर्मकांड, जो भी रिचुअल्स हैं आपके, उन सारे रिचुअल्स को बहुत ही मनोयोग से, पूरी तल्लीनता से, पूरी समग्रता से उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत है ये सारी क्रियाएं भी। और आपको आज करना क्या है, केंद्र का अभ्यास करना है, केंद्रित होने का अभ्यास करना है। तो जब भी आप केंद्रित होने का अभ्यास करेंगे तो मन पर नियंत्रण बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये चैनलाइज नहीं होगा, ये बिखराव ला देगा आपकी ज़िंदगी में। तो डे 1 जो आपने ऊर्जा को संरक्षित किया था उसका क्षय हो जाएगा। और फ्लो, डे 2 हमने पढ़ा था फ्लो, तो फ्लो तो आ जाएगा, उसको बहाव की दृष्टि तो आ जाएगी, मगर वो नकारात्मक दिशा में अगर चलेगी तो नेगेटिव इम्पल्सेस का मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगा। तो इसके बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए केंद्रित होना ये बहुत ज़रूरी है। तो केंद्रित होने का अभ्यास करेंगे, और ये केंद्रित होने के अभ्यास को 3 स्टेप्स में हम कर रहे हैं। पहला जो स्टेप है वो है एक्चुअलाइजेशन का। तो उसमें कर्म कांड क्रियाएं जो आप दिन भर कर रहे हैं, उपवास से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी हैं वो आपने की, और आप एकदम शांत जगह, जो आपकी रेगुलर जगह है, अच्छा सा आसन, सुखासन में बैठ जाएं। और कल मैंने कहा था पानी रखने के लिए, आज आपको दिया, सिर्फ दिए के साथ में ऐसा करना है। तो बाहर जो दिया जल रहा है उस दिए को बहुत ध्यान से, पूरी समग्रता के साथ में, टोटलिटी के साथ में उसके दर्शन करें। लगातार उसकी लौ को बस देखते जाएं, एकटक, बिना पलक झपकाए। लगातार उस लौ को लगातार देखते जाएं। कमरे में या वो जो स्थान है उसमें जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं सबको बंद कर दें। इंश्योर करें कि चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट है वो एकदम पीसफुल हो, शांत हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसी व्यवस्था कर लें कि कोई आपको इंटरप्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। और आँखों की पलकों को बहुत कम झपकाना है, एकटक देखते जाना है लगातार। और इसको 7 मिनट तक कोशिश करें कि इसको आप कर पाएँ। उसके बाद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब है विजुअलाइजेशन। तो अपने अंतर मन में, मेंटल स्क्रीन में उस दिए को विजुअलाइज करें, कल्पना करें। ये जो सेकंड स्टेप है ये है विजुअलाइजेशन का, कल्पना का तल। उस दिए को अब अपने भीतर इमेजिन करें, मानसिक पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर। आप धीरे धीरे कल्पना करें कि ये दिया आपके शरीर के भीतर नीचे की तरफ जा रहा है, और इसे ठीक अपने नाभि के सेंटर में पोजीशन कर दें। कल्पना करें कि दिया अब अपने नाभि के केंद्र पर आ गया। अब उसे ध्यान से देखते रहें अपने भीतर, नाभि के पास। आपकी नाभि पर एक दिया जल रहा है, प्रज्वलित है, और लगातार इस कल्पना को बनाए रखें। ये पैटर्न्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको केंद्रित होने में मदद करता है। बहुत ही डायनामिक इफेक्ट्स हैं इस पूरे प्रोसेस के। मैं सारे रहस्य, जो भी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे मिल पाया अस्तित्व के जरिए, पिछले 18 सालों से ज़्यादा का वक्त लगा है, वो सब मैं बिना किसी कंडीशन के आपके साथ में शेयर कर देना चाहता हूँ। ये मेरी भावदशा है। अगर आप अपनी समग्रता, तल्लीनता से इन सारे प्रोसेसेस को कर रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में रूपांतरण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रभावकारी विधियाँ हैं। इनको बस ऐसे ही बहुत ध्यान से, जैसे जैसे बताया गया है वैसे ही करते जाएं।
तो दिए को अपने नाभि पर विजुलाइज करें। ये 7 मिनट का स्टेप है। तीनों स्टेप्स 7-7 मिनट्स के हैं, 7-7 मिनट के। उनको पूरी समग्रता से करते जाएं। और इसके लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं, कोई भी म्यूज़िक के ज़रिए या कुछ भी। अब तीसरे स्टेप की तरफ प्रवेश करेंगे। अब ये है रियलाइजेशन का स्टेप। अब सारी कल्पनाएं, सारी धारणाएं छोड़ दें, एकदम स्थिर हो जाएं, निर्धारणा हो जाएं। कोई कल्पना नहीं, एकदम न्यूट्रल हो जाएं। आप महसूस करें कि जो अग्नि या जो दीपक का जो प्रज्वलित दीपक को आप विजुलाइज कर रहे थे, वो आपके पूरे शरीर में ऐसे ही इग्नाइट कर रहा है जैसे सूरज होता है। अपने भीतर सूरज होने के एहसास को बनाए रखें। मैं सोर्स ऑफ लाइट हूं, बस इतना सा भाव। आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। मैं प्रकाशपूर्ण केंद्र हूं। ये एहसास अपने भीतर बनाए रखें लगातार 7 मिनट तक। ये भाव, ये एहसास बना रहे आपके भीतर। और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। फिर से उस दिए को ध्यान से देखते जाएं। लगातार उस दिए की लौ के साथ में अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करें, एक जुड़ाव को महसूस करें। और फिर पूरे अस्तित्व के लिए बिना किसी वजह अनकंडीशनली धन्यवाद के भाव से भरें। पूरे ब्रह्मांड में अपने भीतर की इन भाव दशाओं को रेडिएट हो जाने दें। खोल के छोड़ दें अपने आप को, एक्सप्रेस कर दें। धन्यवाद, 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 शुक्रिया। जो भी शब्द आपको अच्छा आत्मिक लगे, उस भाषा में अपने को एक्सप्रेस करें। अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद के भाव को लगातार एक्सप्रेस करते जाएं। और ये एहसास मेंटेन रखें कि मैं केंद्र हूँ, मैं प्रकाश में केंद्र हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये विधियों से आपका जीवन रूपांतरित हो। मैं दावा करता हूँ कि ये सारी विधियाँ जो 9 दिन तक चलने वाली हैं, ये किसी मैजिक से कम नहीं होंगी, जादुई हैं ये। यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए और इसे पूरी तल्लीनता से इस प्रोसेस को कीजिए, इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। और उसके बाद जो परिणाम हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी रूपांतरण हो, उसको हमसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, उनके भीतर भी कुछ करने का एक जज्बा पैदा हो सके। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो। थैंक यू।